श्री अखंड विद्यानंद महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। एकमेवं समं तत्त्व वदन्ति हि विपश्चितः राग त्यागात् पुनश्चित्तं मे कानेकं न विद्यते। राग मन का धर्म है जिसके वशीभूत होकर मनुष्य को सृष्टि में अनेकता दिखाई देती है। वह उस एक तत्व ब्रह्म को नहीं जान सकता। वह एक ही चेतन तत्व मन के पार जाने पर ही ज्ञात हो सकता है, जिसके लिए राग का त्याग आवश्यक है। जो व्यक्ति राग वासना कामना इच्छाओं आदि से ऊपर उठ जाता है, उसी को उस परम तत्व ब्रह्म की अनुभूति होती है तथा उसी अवस्था में उसे ज्ञान प्राप्त होता है। वही ब्रह्म सृष्टि में समान रूप से व्याप्त हैं। ये भिन्नताएं जो दिखाई दे रही हैं वे भ्रांति मात्र हैं। राग के त्याग देने से ही एक और अनेक का भेद मिट जाता है। फिर यह मन एक ब्रह्म को ही सत्य मानने लगता है। अनात्म रूपम च कथं समाधि आत्मस्वरूपम च कथं समाधि अस्तीति नास्तीति कथं समाधि मोक्ष स्वरूपम यदि सर्वमेकं। इस सूत्र में दत्तात्रेय जी आत्मबोध के लिए समाधि की आवश्यकता बताते हुए कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं, आत्मा और अनात्मा। पदार्थ अर्थात चेतन एवं जड़। जड़ पदार्थ कभी समाधि नहीं लगा सकते तथा चेतन आत्मा स्वयं शुद्ध एवं पूर्ण है, जिसे समाधि की आवश्यकता ही नहीं है। और यदि कोई कहता है कि आत्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, तो फिर समाधि की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब है ही नहीं तो समाधि द्वारा किसे जानने का प्रयत्न किया जा रहा है। और जो कहता है आत्मा है, ब्रह्म है आदि, तो उसे इसका ज्ञान हो गया है कि वह है, तो फिर समाधि का क्या प्रयोजन है। दत्तात्रेय जी इस समय यही कहना चाहते हैं कि जिसे आत्मबोध हो गया उसके लिए समाधि का कोई प्रयोजन नहीं रहता। अष्टावक्र गीता में भी यही कहा गया है कि आत्मा असंग क्रिया रहित स्वयं प्रकाश एवं निर्दोष है, इसलिए इसके लिए समाधि का अनुष्ठान नहीं हो सकता। समाधि भी बंधन का कारण बन जाती है। विशुद्धो वशी समं तत्वं विदेहस्त्वमजो अव्ययम् जानामहि न जानामित्यात्मनं मन्न से कथं। दत्तात्रेय जी अपने शिष्य को आत्मस्वरूप का बोध कराते हुए कहते हैं कि तू शरीर एवं मन आदि नहीं है, बल्कि आत्मस्वरूप ही है, जो विशुद्ध समरस देह रहित जन्म मृत्यु से रहित है तथा जिसका कभी नाश ही नहीं होता। जब तू इस आत्मा से पृथक है ही नहीं, फिर यह कैसे मानता है कि मैं आत्मा को जानता हूँ अथवा इसे नहीं जानता। ऐसे कथन से यह ज्ञात होता है कि तू जानने वाला है तथा आत्मा जानने योग्य है, दोनों भिन्न हैं। यही तेरी भ्रांति है कि मैं आत्मा से भिन्न कोई अन्य जीव हूँ, तभी ऐसा कहा जा सकता है। किंतु तू आत्मा से भिन्न कोई अन्य जीव है ही नहीं, बल्कि स्वयं आत्मा ही है, इसलिए तेरा यह कथन मिथ्या एवं भ्रांतिपूर्ण है। इसका त्याग करके अपने को आत्मा ही जान। तत्त्वमस्यादि वाक्यश्च स्वात्मा ही प्रतिपादितः नेति नेति भृति ब्रुवाद नित्य पंच भौतिकं। वेदों में जिस तत्त्वमसि शब्द का प्रयोग करके कहा गया है कि जिस ब्रह्म की परम चेतना की अनुभूति तुझे हो रही है, वह तुझसे किसी प्रकार भिन्न नहीं है, बल्कि तू ही वही चैतन्य स्वरूप आत्मा है। यह जो तेरा पंच भौतिक शरीर एक जगत जो तुझे दिखाई दे रहा है, वह मिथ्या है। तू यह जड़ शरीर नहीं बल्कि चेतन आत्मा है। आत्मन्यावात्मानं सर्व तवयां पूर्ण निरंतरम ध्याता ध्यानं न ते चित्तं निर्जलोध्यायते कथम। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान नमो नमः। दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं कि तेरी आत्मा सभी प्रकार से पूर्ण है एवं शाश्वत है तथा अन्य सभी उसी के कारण पूर्ण हैं। जब एक ही है तो कौन किसका ध्यान करे। ध्याता और ध्येय भिन्न हैं ही नहीं, तो यह ध्यान तुम्हारे लिए नहीं है। जब इसका ज्ञान हो गया है कि मैं मन ही आत्मा ही हूँ, तो फिर यह निर्लज्ज मन कैसे ध्यान करता है। अर्थ यह है कि आत्मज्ञान के बाद ध्यान भी व्यर्थ हो जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम साईं, शिवोहम साईं। धन का आश्रय
अगर मिल जाए तो धर्म का आश्रय ले लेना चाहिए। धर्म से ही धन की वृद्धि होती है। धर्म करने से ही पाप नष्ट होते हैं। हम सभी को चाहिए कि भगवत कृपा से अगर धन की प्राप्ति हो गई है तो धर्म का आश्रय लें। हमारे वेद पुराण कहते हैं कि हमारे कमाई का 10% प्रभु को अर्पण कर दिया जाए, जो हमारा नहीं है। ऐसा हम कर नहीं पाते हैं। स्वतः ही वो धन मेरे पास से निकल जाता है, या तो शारीरिक कष्ट हो जिससे डॉक्टर को दे दिया जाए, या एन केन प्रकरण जितनी भी सूद ब्याज सहित वो धन निकल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि धनाभाव हो गया है, मेरे पास कोई धन नहीं रह गए हैं, फिर भी वो जो प्रभु का है ब्याज सहित खड़ा है और दंड लग जाता है, उसको देना पड़ता है। चाहे कर्जा करके डॉक्टर को दें, चाहे किसी प्रकार से भरें, लेकिन वो भरना ही पड़ता है। इसलिए धन चमकता तब है जब धर्म का आश्रय लिया जाए। धर्म के कार्य में धन को लगाया जाए तो धर्म की से ही धन की वृद्धि होती है। तो हमको बराबर सावधान रहना चाहिए। क्षण मात्र मैं पृथ्वी पर आया हूँ, किसी कागज को इतना मूल्यवान समझता हूँ कि अपने से भी बलिष्ठ धन को ही समझता हूँ। जो मिथ्या है, हमारे जीवन काल के समाप्त होने के बाद धन का कोई उपयोग नहीं है। धन का उपयोग अगर धर्म में लगाए हैं तो वो मेरे साथ हिसाब किताब हो सकता है, लेकिन धर्म को मिथ्या ही अगर गंवा दिए हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब मुकुट घर से निकले थे तो खेती तो थी नहीं। 3 बालकों ने मजदूरी करी। सुनील बिना नागा 8 साल तक आश्रम पर आता था और झाड़ू लगा कर जाता था। मुकुटलाल के साथ उसने पौधा ईंट सब लगवाए। उसने गुरु भगवान ने सेवा करवाई, ये उनका सौभाग्य था। तब तक मुकुटलाल जी के बच्चे दिल्ली नहीं गए थे। फिर न जाने कैसे इन्होंने दिल्ली में जुबार बनाने की 5 मशीनें लगा ली। फिर काम बढ़ता गया और गुरु जी की कृपा से अब वो 50 मशीनें हैं। बच्चे ने अपने आप शादी की, एक बहन की शादी की, 3 भांजियों की शादी की। कहाँ कुछ भी न था, न जमीन न कुछ। आज भी बच्चे दिल्ली में उसी प्रकार मौनी बाबा भगवान की पूजा करते हैं तथा वहाँ आश्रम पर दान आदि दिया करते हैं। मुकुट जी कहते हैं कि वे घर नहीं झांके आज तक, गांव के अंदर भी न गए। भगवान ने मन ही नहीं बिगाड़ा कभी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मुकुटलाल कहते हैं कि वह मौनी बाबा के पास न बैठे कभी, न बातचीत करी, नमन करके बाहर आ जाते थे। इतना डरते थे उनसे। ये कहते हैं कि पूरा विश्वास भरोसा सब है और पूरा डर भी रहा। मौनी बाबा जब 2 महीना पिपरी आश्रम पर रहे और मुकुटलाल को लगातार सेवा का मौका भी मिला, तब भी वह मौनी बाबा से खूब डरते थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा जब पिपरी आश्रम पर रहा करते थे तो पिपरी आश्रम पर वे एक रजाई और एक कंबल लाए। एक दिन कहने लगे, अरे पंडित, तूने कंबल बदल लिया। मुकुट ने बहुत कहा, नहीं बाबा, पर वे न माने। मुकुट को समझ न आया कि अब वे क्या करें। जब रघुवीर मास्टर जी आए तो मुकुट उनसे बोले कि बाबा को समझाओ, पर मौनी बाबा तो मास्टर जी से भी बोले, अरे इसके संदूक की तलाशी ले। उन्होंने सबसे कहा, इसने हमारा कंबल बदल दिया। प्रमोद से भी पूछा। वह बोला, बाबा यह तो कहीं कहीं वही कंबल है जो हम लाए थे, परंतु बाबा कहते ही रहे, अरे बदल लिया है इसने। मुकुट कहते हैं कि मौनी बाबा ही जानते हैं कि इस लीला के पीछे क्या रहस्य था। मौनी बाबा पिपरी पर ही थे जब होली वाले दिन लोग बहुत मिठाई वगैरह लाए। मौड़ी के हरेंदर भी लाए थे। वे बोले, प्रसाद चमचे से बांट दो, हाथ गंदे हो जाएंगे, परंतु मुकुटलाल ने वह प्रसाद हाथ से ही बांटा। जब वह बट गया तो गुरु भगवान मुकुट से हंसकर बोले, अरे इन्हें
कुर्ता से पूछ ले। एक बार आश्रम पर कोई दूध लाया था। मौनी बाबा बोले, कुत्ता को डाल दे। उस दूध पर खूब मोटी मलाई थी। मुकुट जी ने पहले तो वह मलाई उतार ली, पर फिर गुरु जी के डर के मारे वो भी कुत्ता को दे दिए। मुकुटलाल कहते हैं कि वे सोचते थे कि उनका शरीर गुरु भगवान के सामने ही पूरा हो जाए, हमसे दुनिया को क्या लाभ। परंतु गुरु भगवान पहले ही देह त्याग कर गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये जो मौनी बाबा के आश्रमों की परिक्रमा लगाई जाती है, उसका श्री गणेश मौनी बाबा ने मुकुटलाल से ही करवाया। मुकुटलाल जी ने गुरु भगवान के आश्रमों की पहले 101 परिक्रमा लगाई और फिर 51 परिक्रमा और लगाई। इनके पैर कट गए। लोग गुरु भगवान के पास इनकी शिकायत लेकर पहुँचे। मौनी बाबा ने कह दिया, अरे पागल हो, परंतु इसने कुछ न कहा। मुकुटलाल जी का कहना है कि हवा तो गुरु जी ही भरते थे, कोई शिकायत करता तो वह खत्म करने को उसी की ही सी कह देते थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जन्मभूमि वाली सामूहिक परिक्रमा प्रारंभ होने से पहले मौनी बाबा भगवान ने मुकुटलाल को अकेले ही जन्मभूमि की परिक्रमा के लिए भेजा था। मुकुटलाल जी ने कुल मिलाकर 10 बार साइकिल से और 3 बार पैदल जन्मभूमि की परिक्रमा की। ये जन्मभूमि स्थित है चंदौली जिला के कोडरिया ग्राम में। बाद में मुकुटलाल जी साइकिल पर झंडा लगाकर हर परिक्रमा में आगे आगे चला करते थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक दफ़े जेठ के महीने में मुकुटलाल साइकिल से अकेले ही जन्मभूमि की परिक्रमा को जा रहे थे। बनारस से लगभग 60 किलोमीटर पहले इनका दिमाग चकरा गया और ये पीछे को वापस लौटने लगे। एक वृद्ध ने इनको रोका। वे धोती कुर्ता पहने हुए थे और इनसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? बनारस चंदौली, इन्होंने उत्तर दिया। ये बोले, तुम तो उल्टे जा रहे हो। मुकुटलाल मानने को तैयार न थे। वे वृद्ध बोले, चलो तो किसी और से पूछा तो बात सही निकली। तब ये समझ गए कि सिर में गर्मी का असर हो गया है। इन्होंने 2 नींबू लेकर पानी में निचोड़ कर पिए और फिर सही रास्ता पर चल दिया। उन वृद्ध को भला क्या आवश्यकता थी कि इनको रोक कर प्रश्न करते और आग्रह करके सही रास्ता बताते। यह तो मौनी बाबा की ही लीला थी कि उन्होंने इनको उल्टा जाने से रोक लिया। जब अलीगढ़ के लिए पहली सामूहिक परिक्रमा निकली फरवरी 2010 में, तो वह पिपरी आश्रम पर ही निकल कर अब पहले सुल्तानपुर गए और तब जटपुरा, शिकारपुर, अलीगढ़ होते हुए वापस आए। बाद में उन्होंने सुल्तानपुर से बनारस वाली यात्रा कराई। पिपरी आश्रम मौनी बाबा की ही आज्ञा से बना। उस समय मुकुटलाल बघियाने आश्रम पर रह रहे थे। मौनी बाबा एक दिन पिपरी पहुँचे। वहाँ एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, एक कुआं था और मुकुटलाल जी के कुटुंब के बड़े बूढ़ों का खूंटा था, पितृ स्थल। मौनी बाबा ने स्वयं स्थान देखकर जगह बताई और वहाँ कुटी बनी। लोग पीपल के नीचे बनाने को सोच रहे थे। मौनी बाबा ने अपने जटपुरा आश्रम वाली कुटी का नक्शा मंगवाकर वैसी ही कुटी वहाँ बनाने का आदेश दिया। फिर उन्होंने मुकुटलाल जी को बघियाने से बुलवा लिया और यहाँ छोड़ गए। मुकुटलाल जी ने आश्रम की बाउंड्री बनवाई, एक कमरा और बनवाया। तब बाद में फिर मौनी बाबा का मंदिर बना। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब पिपरी आश्रम शुरू हुआ तो थोड़े थोड़े पैसे से ही बहुत बढ़िया बन गया। पता ही न चला और यूं ही सब काम गुरु भगवान की कृपा से बढ़िया हो गया। आखिर वह दिन आ ही गया जब मौनी बाबा की मूर्ति स्थापना थी। मूर्ति स्थापना हुई, भंडारे का सामान बन रहा था। न जाने कैसे चूल्हों में से 2 सिलेंडर की पाइप निकल गई, आग लग गई। इतनी ऊंची आग पहुंची जितना ऊंचा पीपल का पेड़ था। लोग भागे। मुकुटलाल ने चिल्ला कर कहा, कोई मत आना यहाँ, कोई मत आना। उनके मुंह से निकला, गुरुजी इसे बंद करो कैसे भी। भगवान ने न जाने कैसे दोनों पाइप एक इधर एक उधर कर दी और आग बंद होकर जरा जरा सी पाइप के मुंह पर ही रह गई, जो इन्होंने सिलेंडर बंद कर बुझा दी। सब कार्य से निपटकर मुकुटलाल मौनी बाबा के पास घुघरावली पहुँचे। उस दिन उन्हें मौनी बाबा कुछ उदास से लगे। मौनी बाबा ने पूछा, अरे क्या मूर्ति पधार गई? वे बोले, जी गुरुजी। तब बाबा इनसे बड़े प्रेम से कोमलतापूर्वक बोले, अब यहीं रही, मत जाई कहीं। तब ये
मुकुटलाल मौनी बाबा के पिपरी आश्रम पर रहा करते हैं और आवश्यकता अनुसार उनके और भी आश्रमों पर सेवा करते रहते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।